वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए पर योगी सरकार की तानाशाही अभी भी जारी। सीएए कानून के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में आज हमारी चर्चा का केंद्र है बीते 1 वर्षों में सीएए की वजह से यूपी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। क्या योगी सरकार जनता की उम्मीदों पर उतर पाए हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून पास किया था। हालांकि इसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। स्थिति ये थी कि दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के कई अन्य हिस्सों में भी शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ के घंटाघर, अलीगढ़ के विश्वविद्यालय और इलाहाबाद पार्क में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ लखनऊ में बड़ी हिंसा भी दिखाई दी। ये हिंसा लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली। 19 दिसंबर से 10 जनवरी तक चले हिंसा के इस दौर में 23 लोगों की जानें भी गई। बता दें कि लखनऊ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान थाना ठाकुरगंज के मोहम्मद वकील नामक शख्स की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। हालांकि सरकार ने उनके परिजनों को मकान और पैसा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब 1 साल बाद ये जानने की कोशिश की गई तो उनके परिवार वालों को मुआवजा मिला या फिर नहीं, तो पता चला कि पीड़ित पिता अभी तक सरकारी मदद का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं वकील के पिता ने सरकार पर झूठे आश्वासन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की गोलाबारी में उनके बेटे की जान चली गई और सरकार के आश्वासन के बावजूद उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला अभी तक। इसके साथ ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के सदफ जफर, एसआर दारापुरी, दीपक कबीर सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे, तो इन सभी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं सदफ जफर ने यह कहा कि सरकार ने इस काले कानून का विरोध करने वालों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही उन पर केस चलाए, लेकिन वो आगे भी इस कानून का विरोध ही करेंगे। इन सब के अलावा भी कई ऐसे हैं जो प्रशासन की तानाशाही का शिकार हुए, यानी कि सीएए के 1 वर्ष पूरा होने के बाद इस कानून का विरोध करने वालों को योगी सरकार ने कुचल कर रख दिया। ऐसे में जानकारों ने यह कहा कि एक तरफ देश में मोदी सरकार और दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए तानाशाही की सारी हदों को पार कर दिया। साथ ही लोग अभी भी इस कानून के खिलाफ हैं और लोग इस कानून के असंवैधानिक घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।